ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हरिहृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ, व्याकरण के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोगों को चरक संहिता के शारीर स्थान के प्रथम अध्याय कथिधा पुरुषीय पर ज्ञान दे रहे हैं। 124वें श्लोक से आगे का अर्थ सरल भाषा में शास्त्रीय विधि से सिखाएंगे। तो चलते गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावर जंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भाषा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के कतिधा पुरुषीय शरीराध्याय में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 124वें श्लोक से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व में शब्द, स्पर्श और रूप, इन तीनों के योग, अयोग, अतियोग, अल्पयोग और मिथ्या योग पर विचार हुआ था। आज सर्वप्रथम रस को लेकर के विचार चल रहा है। अत्यादान, मनादान, मोक सात्म्यादिभिश्चयत् रसानां विषमादान मल्पादानम च दूषणम। अब ये रस का कैसा है? सबसे पहला अत्यादान, किसी रस का सामान्य स्थिति से अत्यधिक सेवन करना, इसको कहते हैं अत्यादान। और उस रस का यह अतियोग है। अनादान, किसी भी रस का सर्वथा ग्रहण न करना, उसका ये अनादान, उसको ग्रहण ही नहीं करना, ये रस का अयोग है। और ओक सात्म्यादिभिश्चयत्, ओक सात्म्य, ओक सात्म्य का मतलब है शरीर की अनुकूलता के विपरीत ये जो है ये ओक सात्म्य है, ओक सात्म्यादिभिश्च। और विषमादानम, अल्पादानम, विषम रूप से उसका सेवन करना अथवा अल्प रूप में उसका सेवन करना, बहुत कम सेवन करना, इसको मिथ्या योग कहते हैं। तो अति सेवन, असेवन और विपरीत रूप में सेवन, विषम रूप में सेवन और अल्प सेवन, इस तरह से ये जो है इनका ये अयोग, अतियोग, अल्पयोग और मिथ्या योग के अंतर्गत इनका स्वरूप प्राप्त होता है। अब इसमें जो है चरक शास्त्र में किस चीज का कितना सेवन करना चाहिए, इसका सूत्र स्थान में विवेचन आया है। और उन्हीं के इस तरह से विपरीत सेवन करने पर रोगों की वृद्धि की स्थिति बनती है। इसी प्रकार अति मृद्वति तीक्ष्णानाम गंधानाम उपसेवनम असेवनम सर्वश्च घ्राणेन्द्रिय विनाशनम।
अत्यंत साधारण गंधों का सूंघना अथवा किसी प्रकार के गंध को भी न सूंघना। अत्यंत साधारण का मतलब यह है कि जिसमें कोई गंध की स्थिति नहीं है फिर भी उसको प्रयास करके सूंघने का जो प्रयोग होता है वो गंध का अयोग उसको कह सकते हैं। और अत्यंत तीक्ष्ण गंध को सूंघना उसको अति तीक्ष्णानाम गंधानाम उपसेवनम, अत्यंत तीक्ष्ण गंधों का सूंघना वो गंध का अति योग है। तो ये दोनों प्रकारों से घ्राणेन्द्रिय अर्थात सूंघने की शक्ति का विनाश होता है। और उसके साथ भी पूति भूत विषदिष्टा गंधा ये चाप्यनार्तवाह तैर्गंधे घ्राण संयोगो मिथ्या योग से उच्यते। मिथ्या योग के विषय में बताते हैं कि पूति भूत विषमदिष्टा अत्यंत दुर्गंध युक्त जो भूतों के प्रभाव से प्रभावित अथवा विविध प्रकार के स्थावर जंगम के जो विष है उनके संपर्क से दूषित जो गंध है, ऐसे गंध पदार्थों को जब हम समान स्थिति में उसको ग्रहण करते हैं तथा अनार्तव गंध अर्थात गंध युक्त पुष्प आदि पदार्थ जिस ऋतु में प्राप्त होते हैं वे यदि अपने समय से पहले अथवा बाद में वो होते हैं तो वो विकार युक्त होते हैं। तो ऐसे गंधों का अगर हम सेवन करते हैं तो उससे भी घ्राणेन्द्रिय का विनाश होता है, इसलिए उसको मिथ्या योग कहते हैं। तो इन सभी से बचना चाहिए। अनार्तव शब्द का प्रयोग अर्थात संप्राप्त ऋतु भिन्न कालिक जो गंध है वो अनार्तव गंध है, तो इसलिए उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, उससे भी रोगों की वृद्धि होती है। तो इति असात्म्यार्थ संयोग त्रिविधो दोषकोपन। तो इस प्रकार इन इंद्रियों जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों के जो विषय शब्द से रूप रस गंध और जो इंद्रियां हैं श्रवणेन्द्रिय, त्वग इंद्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, इन सभी में ये जो 3 विशेष रूप से बताए गए अयोग, अतियोग और मिथ्या योग, और चौथा भी आप ले सकते हैं अल्पयोग, तो ये जितने भी हैं ये दोषकोपनः, ये दोष को कुपित करने वाले हैं। अर्थात जो है बात कफ पित्त ये जो है कुपित होते हैं और कुपित होकर के अनेक रोगों को ये उत्पन्न करते हैं। असात्म्यमिति तद विद्यात यन्न याति सहात्मताम। असात्म्य का क्या तात्पर्य होता है? जो आत्मा मन तथा शरीर के साथ आत्मीयता को न रख पावे वह है असात्म्य। आत्मना सह वर्तते इति सात्म्यम, न सात्म्यम इति असात्म्यम। जो आत्मा मन शरीर के साथ उसके अनुकूल रूप में हो करके नहीं रहता है वो असात्म्य है। और वो असात्म्य जो पदार्थ है वह शरीर में अनेक प्रकार के रोग को उत्पन्न करने वाला होता है। और इसलिए कहा गया कि ये जो योग हैं ये इनसे व्याधि होती है। मिथ्यातिहीन योगेभ्यो यो व्याधि रूप जायते शब्दादि नाम सविज्ञेया व्याधिरेन्द्रिय को बुधई। तो मिथ्या योग, अति योग, हीन योग, अल्प योग, अयोग आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो ये व्याधि है, इस व्याधि को क्या जानना चाहिए? इंद्रिय कह व्याधि, इंद्रियों के माध्यम से होने वाला जो ये व्याधि है जो शब्दादि को लेकर के होती है, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके अति योग, हीन योग और मिथ्या योग से ये रोग उत्पन्न होते हैं। और उनको विद्वान चिकित्सक जो है उसको इंद्रिय संबंधी रोग कहते हैं, उसको मानते हैं।
वेद मानामशान्तानामित्येते हेतवः स्मृताः सुख हेतु समस्त्वेकः समयोगः सुदुर्लभः। तो ये वेदना नाम अशांतानाम, अशांतानाम वेदनानाम इत्येते हेतवः स्मृताः, ये जो हैं शब्द रस रूप रस गंध, इनके अयोग अतियोग मिथ्या योग आदि से अशांता नाम जो अशांत वेदना है, दुख हैं, कष्ट हैं, उनके ये हेतु कहे गए। और समः तु एकः सुख हेतु, इनका सबका सम होना, अर्थात जितनी मात्रा में शब्द का सेवन करना है, स्पर्श का सेवन करना है, रूप का सेवन करना है, रस का सेवन करना है, गंध का सेवन करना है, उसको सम स्वरूप उसको कहते हैं, जितना आवश्यक है ये सुख का हेतु है, और ये सहमयोग ही दुर्लभ है। तो गुरु जी ने ये बताया कि जो इंद्रियार्थ संयोग है वो जो है समयोग होना चाहिए, ना अतियोग हो, ना अयोग हो, ना हीन या अल्पयोग हो, ना मिथ्या योग हो। तो उस सम जब रहता है तभी आरोग्य है, और इसके अतिरिक्त जो है वो रोग का कारण बनते हैं। तो बहुत ही खूब बात गुरु जी ने बताई। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।